जब हम अयोध्या का नाम लेते हैं तो उस समय विदेही पुरी मिथिला का भी स्मरण हो आता है। ये दोनों ही धार्मिक पुरियां हर काल में हमारे लिए प्रेरणा एवं संबल का स्रोत रही हैं। आपको बता दें कि यह वर्तमान उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई का इलाका है, जिसे मिथिला या मिथिलांचल के नाम से जाना जाता था। मिथिला की लोक संस्कृति कई सदियों से चली आ रही है, जो अपनी बौद्ध परंपरा के लिए भारत और भारत के बाहर जाना जाता रहा है। इस इलाके का प्रमुख विस्तार रामायण में मिलता है। बिहार नेपाल सीमा पर बेहद का प्रदेश जो कोसी और गंडकी नदियों के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि इस देश की प्राचीन राजधानी जनकपुर में थी। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। रामायण काल में यह जनपद बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था तथा सीता के पिता जनक का राज्य इसी प्रदेश में था। मिथिला जनकपुर को भी कहते हैं। अहिल्याश्रम मिथिला के सन्निकट स्थित था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राज्यवंश का संस्थापक निमि था। मिथि इसके पुत्र थे और मिथि के पुत्र जनक। इन्हीं के नाम राशि के वंशज सीता के पिता जनक थे। हमारे साहित्य एवं मौखिक परंपराओं में मिथिला के राजा जनक उतने ही जीवित हैं जितना कि अयोध्या के राजा दशरथ। वे अपनी दार्शनिक अभिरुचि तथा अनासक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रामायण के अनुसार मिथिला के नागरिक शिष्ट एवं अतिथि परायण थे। इस ग्रंथ के अनुसार महर्षि विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को साथ लेकर 4 दिनों की यात्रा करने के पश्चात मिथिला पहुँचे थे। महाभारत में मिथिला के जनक की निम्न दार्शनिक उक्तियों का उल्लेख है। वास्तव में जनक नाम के राजाओं का वंश मिथिला का सर्वप्रसिद्ध राजवंश था। महाभारत में भीमसेन द्वारा विदेह राजा जनक की पराजय का वर्णन है। महाभारत में मिथिलाधीप जनक का उल्लेख है। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण अपने साथ पांडवों को लेकर इस नगर में आते थे। आपको बता दें कि महाभारत में एक कथा आती है जिसके अनुसार मिथिला नगर भयंकर अग्निदाह में राख होने लगा था और इस समय जनक जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी ही अनासक्ति के साथ लोगों से कहा कि यह सही है कि मेरी राजधानी आज जलकर खत्म होने जा रही है, पर मुझे इस बात का कोई चिंता नहीं है क्योंकि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं जल रहा। इसलिए जनक को विदेह कहा गया है। जैन ग्रंथ के विविध कल्प सूत्र में इस नगरी का जैन तीर्थ के रूप में वर्णन है। इस ग्रंथ से निम्न सूचना मिलती है। इसका एक अन्य नाम जगती भी थी। इसके निकट कनकपुर नामक नगर स्थित था। मल्लीनाथ और निमिनाथ दोनों तीर्थकारों ने जैन धर्म में यहीं दीक्षा ली थी और यहीं इन्होंने कैवन्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर अंकपित का जन्म हुआ था। मिथिला में गंगा और गंडकी का संगम है। महावीर ने यहाँ निवास किया था तथा अपने भ्रमण में आते जाते रहते थे। जिस स्थान पर राम और सीता का विवाह हुआ था वह संकल्प कुंडल कहलाता है। मिथिला के प्रसंग में इस तरह की और भी मधुर घटनाओं की स्मृतियां हमारे प्राचीन साहित्य के पन्नों में सुरक्षित हैं। वहां के नागरिक कला और संस्कृति के प्रेमी थे। महिलाएं बहुमूल्य आभूषण तथा सुगंधित द्रव्यों को व्यवहार में लाती थी। नगर के भीतर ऊंची अल्टिकाएं, मनोहर वाटिकाएं और एवं उद्यान मौजूद थे। मिथिला नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में पुराणों में एक भारतीय परंपरा उल्लेखित मिलती है। इसके अनुसार इस नगर को मिथि नामक राजा ने बसाया। वे इस पुरी को जन्म देने में समर्थ सिद्ध हुए। वे जनक नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।